हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल में राजेंद्र सांखला। इस सेशन में हम कक्षा 9th की पुस्तक है क्षितिज भाग 1, जिसके अध्याय संख्या है 12, जिसके लेखक का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। और माखनलाल चतुर्वेदी जी को आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया भी था आप लोगों को अच्छे से कि उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा गया, ऐसी उपाधि क्यों दी गई? क्योंकि उनकी लगभग रचनाएं राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होती थी और लोगों को वो इस यानी कि लोग यानी पाठकों को वो इस प्रकार से प्रेरित करते थे कि स्वतंत्रता के लिए, जब देश गुलाम था तो स्वतंत्रता के लिए उनके जो रूहें थी वो क्या हो जाएं, खड़ी हो जाएं। मतलब कहने का तात्पर्य उनमें जुनून भर जाए। तो ऐसी कविताएं लिखने के कारण उन्हें उपाधि दी गई एक भारतीय आत्मा। यहाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय दिया हुआ, इनका जो कविता दी हुई है उसका नाम है कैदी और कोकिला। क्या नाम है? कैदी और कोकिला। अर्थात मैं कहूँ आप लोगों, माखनलाल चतुर्वेदी स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण जब उन्हें जेल में डाल दिया जाता है तो वहाँ और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे अत्याचारों से वो भयंकर रूप से परेशान थे। उसी समय एक काली अंधकार के समय, काली रात के समय एक कोयल की आवाज़ कूक वो सुनाई देती है, जिसके कारण और भी वो अपनी वेदना को बताने में थोड़ा झिझक भी रहे हैं। वैसे भी कोयल भी, ऐसा कहा गया है कि कोयल भी उनकी जो प्रताड़ना उन्हें दी जा रही है उनके लिए वो एक शांति का सूचक लेके आई, यानी कि उन्हें कहते हैं ना कि एक ढांढस बंधाना, एक उन्हें ढांढस बंधा रही है। तो दोस्तों इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो इस सेशन में हम जो इन्होंने कैदी और कोकिला जो कविता लिखी थी उसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं। क्या बेटा? कैदी और कोकिला जो लिखा भाग 2, इसका मतलब हमने भाग 1 पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ वह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 2 शब्द हैं कैदी और कोकिला। तो आप लोगों को कोकिला दिखाई दे रही है, यानी कि कोयल, यानी कि कोयल की आवाज़ होती वह सभी को पसंद है। बहुत ही मीठी आवाज़ में वह गुणगान करती है या कूकती है। और जो दूसरा शब्द है कैदी, वह भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि अब ये कवि हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि कवि जब जेल में रहते हैं तो उसी समय ये कविता लिखते हैं, कैदी और कोकिला। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे कैदी और कोकिला संबंधित अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि बच्चों आप लोगों को पहला भाग और इससे पहले हमने जो पढ़ा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी का जीवन परिचय और साथ में ही कैदी और कोकिला कविता का सारांश पढ़ा, यदि यह है फर्स्ट और सेकंड, यदि ये अच्छे से आपको समझ में आ गए हैं तो हमें नेक्स्ट वीडियो में जब हम इनके अभ्यास प्रश्नों संबंधित चर्चा करेंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अच्छे से पढ़ना बच्चों, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही होता है कि मैं जितने समय में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसी समय आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक एक शब्द का 2 या 3 बार अर्थ को रिपीट करता हूँ और साथ में व्यवहार्थ को भी मैं 1 या 2 बार रिपीट करता ही रहता हूँ। कहानी के रूप में प्रत्येक कविता को मैं पढ़ाया है और पढ़ा भी रहा हूँ। और बच्चों यह सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? हमारी पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 1। तो ध्यान रखना बच्चों, कक्षा 9th पुस्तक का नाम क्षितिज भाग 1, अध्याय संख्या 12, जिनके लेखक क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। अर्थात कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी जी। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कौन सी कविता लिखी, तो ध्यान रखना है कैदी और कोकिला। अब उल्टा पूछ ले कि कैदी और कोकिला जो कविता दी हुई है हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में, उसके लेखक का नाम बताइए। तो क्या नाम है बच्चों? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है बेटा? माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो हम भाग 2 देखने वाले हैं, तो देखिए जल्दी से। ध्यान रखना बच्चों, याद हो जाना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आए तो उसको थोड़ा सा रोक करके फिर वापस रिपीट करके देखा करो, क्योंकि मैं एक एक शब्द का 2-2 बार अर्थ बताऊंगा। ध्यान रखना। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या कह रहे हैं? क्या हुई बावली अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो, कुछ तो बोलो हे कोयल, कुछ तो बोलो। किस दावानल की ज्वालाएं देख ली, दावानल होता है जंगल की आग को, यानी आपने किस जंगल की भयंकर लपटों को देख लिया है, आग को देख लिया है, कोयल कुछ तो बोलो। बावली होता है पागल, बावली का अर्थ क्या होता है? पागल। चीखी, चीखना यानी कि रोना, यानी कि मैं कहूं करुण क्रंदन, यानी कि करुण के भाव से रोना। अर्धरात्रि, अर्धरात्रि होता है आधी रात। क्या होता है बच्चों? आधी रात। कोकिल, कोयल। दावानल, ये ध्यान रखना बेटा, इसे कहा जाता है जंगल की आग।
जंगल की आग। इससे हम दूसरा शब्द भी नाम दे सकते हैं, दावाग्नि। लेकिन यहाँ कविता में ऐसा मत कर देना कभी दावानल की जगह तुम दावाग्नि कर दो, क्योंकि कविता में बच्चों शब्दों का खेल होता है। हम किसी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते, क्योंकि कवि अपने भावों के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा इन शब्दों को एक शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। यदि मैं यहाँ पे किस दावानल की यहाँ दावाग्नि जोड़ दूँ, किस दावाग्नि की, तो कुछ अजीब सा लगेगा। अर्थ तो समान है, मानता हूँ, पर्यायवाची शब्द ऐसे ही होते हैं, अर्थ तो सभी का समान होता है, लेकिन हम शब्दों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों का ही खेल माना जाता है कविता में। यानी कविता में शब्दों का ही खेल होता है, ध्यान रखना। तो हम वैसे मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द रख सकते हैं हम। दावानल को क्या कहते हैं? दावाग्नि। क्या कहते हैं? दावाग्नि। यानी कि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दाव धन अनल। और दाव का अर्थ क्या होता है? वन, जंगल या अरण्य, अनल यानी आग। वही बात यहाँ करें तो क्या हो जाएगा? दाव धन अग्नि। और दाव का अर्थ मैंने बताया अभी, वन, अरण्य या जंगल। ठीक है। ज्वालाएं क्या होती हैं? लपटें, आग की लपटें। क्या होता है? आग की लपटें। बोलो समझ में आया नहीं आया? अब देखो एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं, अब तो समझ में आ गया होगा। तो बावली पागल हो गया, अर्धरात्रि आधी रात, चीखी चीखना या करुण करंदन यानी कि जोर जोर से रोना, यानी कि दुख के भाव से रोना। कोकिल कोयल, दावानल जंगल की आग या दावाग्नि, ज्वालाएं आग की लपटें। ठीक है। शब्दार्थ देख लीजिए। बावली पागल हो गया, दावानल या दावाग्नि आ जाए तो जंगल की आग। ऐसे ही पेट की आग को जठरागिनी कहा जाता है, और समुद्र की आग को बच्चों भंगवानल या बड़वानल कहा जाता है। ज्वालाएं आग की लपटें, तो याद हो गया, बावली पागल हो गया, दावानल जंगल की आग हो गया, और ज्वालाएं आग की लपटें। अब देखिए बेटा, अब हम भावार्थ करेंगे। क्या हुई बावली? अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है, हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो? हे कोयल, क्या तुम पागल हो गई हो, जो कि तुम अर्धरात्रि को चीख रही हो, अर्धरात्रि को गा रही हो, अर्धरात्रि को यानी आधी रात, इस भयंकर काली रात में तुम गा रही हो या बोल रही हो या चीख रही हो या रो रही हो। यानी कि कवि कहता है, हे कोयल कुछ तो बोलो, तुम क्या बावली हो गई हो? अर्धरात्रि को क्यों चीख रही हो? आधी रात को जब सोए रहते हैं, पूरा संसार सोया रहता है, तुम क्यों चीख रही हो? तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या दुख है? तुम्हें क्या करुण है? तुम क्रंदन क्यों कर रही हो? क्यों बोल रही हो? कुछ तो बोलो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दीखी, कोकिल बोलो तो। यानी कि हे कोयल कुछ तो बोलो, क्या तुमने किसी जंगल की आग की लपटों को देख लिया है? बताओ तो मुझे, आपने किस जंगल की आग को देख लिया है? आपने किस जंगल की आग को अपनी आंखों से उन उठती हुई लपटों, आग की लपटों को देख लिया है? कुछ तो बोलो। हे कोयल कुछ तो बोलो। तो कवि क्या कह रहा है? हे कोयल, क्या तुम बावली हो गई हो, जो कि अर्धरात्रि को चीख रही हो, रो रही हो? हे कोयल कुछ तो बताओ, क्या तुमने किसी जंगल की जलती हुई आग को देख लिया है, जलती हुई लपटों को देख लिया है? कुछ तो बताओ। अब ध्यान रखना, अब यहाँ दावानल शब्द किसके लिए आया है? ये तो हो गया एक शाब्दिक अर्थ, सीधा सीधा अर्थ हो गया। लेकिन यहाँ कवि का क्या तात्पर्य? कवि ने यहाँ कहा है कि दावानल शब्द का अर्थ है कि हमें, यानी कि हम लोगों को, यानी कि मैं और मेरे साथियों जो स्वतंत्रता सेनानी है, इस जेल में बंद हैं, उन्हें इन अंग्रेजों द्वारा दी गई कठोर यातनाओं को किस रूप में लिया है कवि ने? यहाँ दावानल। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि हे कोयल, जो हमें ये दिन रात कठोर यातनाएं दे रहे हैं, मुझे लगता है क्या तुमने इस यातना को देख लिया है, इस अत्याचार को देख लिया है? हमारे ऊपर जो यातनाएं हैं, पीड़ाएं ये अंग्रेज शासन दे रहा है, वो तुम इसे देख लिए है, इसलिए तुम अर्धरात्रि को हमें थोड़ा सा ढांढस बंधाने के लिए रात को गा रही हो, रात को चीख रही हो। एक कोयल, मुझे पता है कि तू क्यों चीख रही है। सॉरी, कोयल ऐसा नहीं कहता कि कोयल तुम क्यों चीख रही हो, बताओ तो सही, क्योंकि कवि को नहीं पता होता वह क्यों। कवि तो अपने भावों के अनुसार, कल्पना के अनुसार अनुभव भी कर सकता है कि कोयल तुम इसलिए कहीं चीख रही हो, कहीं रो रही हो। तो समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताओ। देख लीजिए भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी आधी रात में गाना अर्थात चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लगा।
तो कवि कहता है कि ए कोयल, तुम आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? फिर कवि कोयल से पूछ लेता है कि क्या तुमने जंगल में लगी हुई आग की लपटें देख ली हैं? क्या तुम इसी कारण चीख रही हो? यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग से मतलब अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों की तरफ इशारा किया है। कवि क्यों कह रहा है ऐसा? कवि इसलिए कह रहा है कि कोयल, तुम तो सुबह सुबह अपनी मीठी सुरीली आवाज से लोगों को प्रसन्न करती हो, लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन आज इस भयंकर काली रात में तुम कूक रही हो, तुम बोल रही हो, तुम चीख रही हो, इसका कारण क्या है? कुछ तो बताओ हे कोयल, तुम कुछ तो बताओ। तो महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर? हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के जो अत्याचार हैं उन्हें दावानल की शब्द से इशारा करते हुए कवि बता रहा है हम लोगों को, यानी पाठकों को। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सभी को बता रही है। कवि कोयल से पूछता है कि हे कोयल, तुम अपने चीखने का कारण बताओ। यानी कि कोयल रात को इसलिए चीख रही है, इसलिए बोल रही है, जो हम लोगों को, जो अंग्रेज सरकार या अंग्रेज शासन जो यातनाएं दे रहे हैं, उन यातनाओं को संसार के सभी लोगों को कोयल पुकार रही है, यानी चीख रही है, यानी उन्हें बता रही है कि हमें कैसे कैसे प्रताड़ना यहाँ दी जा रही है। आई बात समझ? तो यहाँ पूछ लिया जाए कि दावानल शब्द में कौन सी संधि है, तो ध्यान रखना बेटा, दीर्घ संधि है, ये ध्यान रखना है। दाव धन अनल, ये महत्वपूर्ण शब्द आपसे पूछा जा सकता है। कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि यहाँ ए और ए के साथ में ए का मेल हो रहा है। समान स्वरों का मेल कहाँ होता है? दीर्घ स्वर संधि में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द था वो मैं लिख दिया है, नोट डाल के उसको देखना। इन पंक्तियों में कवि ने कैदियों को दी जाने वाली यातनाओं को जंगल की आग कहा है, यानी क्या कहा है? दावानल के रूप में कहा है। आपसे पूछ लिया जाए यहाँ प्रस्तुत पद्यांश में या पंक्तियों में यातनाओं को किस शब्द के रूप में दर्शाया है कवि ने? तो दावानल के नाम से। नेक्स्ट पद्यांश देखिए, क्या देखने सकती जंजीरों का गहना? क्या देखने सकती जंजीरों का गहना? हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज का गहना। कोहलू का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। यानी कि कवि क्या कह रहा है? क्या देख नहीं सकती तू जंजीरों का गहना? ये हथकड़ियां क्यों? ये ब्रिटिश राज्य का गहना है। कोहलू का चरक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब देखो एक एक शब्द का अर्थ देखो यहाँ पे। जंजीरों का गहना मतलब हथकड़ियों को कहा गया है। किसको कहा गया है? हथकड़ियों को। जो हथकड़ियां होती है ना, जो सांकले होते हैं, कैदी को बांधे जाती हैं बिल्कुल गले में, आपने देखा होगा मूवी नाटकों में आदि में। और गहना आप लोग जानते हो, आभूषण। हथकड़ियां, गहना, ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का शासन। कोहलू होता है चरस। क्या होता है? चरस। यानी कि एक थैला होता है जिससे कुएं में पानी निकाला जाता है। कुएं में क्या निकाला जाता है? पानी निकाला जाता है, जिसे पुर भी कहा जाता है, या हम चरसा भी कह सकते हैं। ये ध्यान रखना। कोहलू, चरस, पुर या चरसा, जिस ऐसा थैला होता है एक चमड़े का। किसका थैला? चमड़े का थैला होता है जिससे क्या निकाला जाता है? कुएं में पानी। चमड़े का, ध्यान रखना, चमड़े का थैला जिससे कुएं में क्या निकाला जाता है? पानी निकाला जाता है। चर्रकचू यानी कि आवाज, कोहलू की आवाज। अब कोहलू के क्या होते हैं? मोटे मोटे पहिए होते हैं। मोटे मोटे क्या होते हैं? पहिए। और जब ये कोहलू चलाते हैं तो पहिए से क्या निकलती है? आवाज निकलती है, बहुत भयंकर भारी भारी आवाज निकलती है। जीवन की तान यानी जीवन का संगीत। तान यानी गीत या संगीत। तान यानी गीत या संगीत।
गिट्टी गिट्टी गिट्टियां होते हैं, पत्थरों को तोड़ गिट्टियां बनाई जाती हैं। अंगुलियों से लिखे गान, मतलब हम गिट्टियों पर क्या, हम गिट्टियां पहले पत्थरों को तोड़ तोड़ गिट्टियां बना रहे हैं, गिट्टियां होती हैं ना छोटे छोटे ऐसे, और उन पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी उंगलियों से क्या ले स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं। तो समझ में आया। जंजीरों का गहना, हथकड़ियां यानी कि आभूषण, ब्रिटिश राज का गहना, गहना आभूषण हो गया, और ब्रिटिश राज अंग्रेजों का शासन। तान गीत या संगीत, चर्रकचू यानी कोल्हू के पहियों से आने वाली आवाज। कोल्हू चरस पूरी या चरचा यानी कि एक ऐसा थैला चमड़े का जिससे कुएं में पानी निकाला जाता है। अब देख लीजिए शब्दार्थ। पहले तो जंजीरों का गहना किसको कहा गया, हथकड़ियों को कहा गया है, हथकड़ियां या हथकड़ियों को कहा गया है। ब्रिटिश राज अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश राज अंग्रेजी शासन, राज्य यानी शासन होता है। चर्रकचू कोल्हू के लोहे के बहुत भारी पहियों के चलने की आवाज, यानी कि चर्रकचू क्या होता है, जब कोल्हू चलता है तो उसके मोटे मोटे भारी भारी पहिए होते हैं, और उनको चलाता कौन है, चलाता कौन है भाई, पता है आपको, बैल नहीं चला रहे हैं वहां। जो जुआ होता है ना, जो लकड़ी होती है बैलों कंधों पे रख करके फिर बैल चलता है, उन लकड़ियों को, उन जुए को क्रांतिकारियों सेना स्वतंत्रता सेनानियों कंधे पर रख करके फिर वो खींचते हैं, उसको इस प्रकार से खींचते हैं वो। अब तुम सोचो जो बैलों के ऊपर रखी जाए लकड़ी इंसान के ऊपर रखी जाए तो कितना भारी होगा, और कितना वो मतलब किस प्रकार से कितनी कठोर यातनाएं नालायक अंग्रेज दे रहे हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। अब लेखक उनको सहन भी तो कर रहा है, स्वतंत्र उनको सहन भी तो कर रहे हैं, देखो तुम। तो चर्रकचू अब वो जब उसे चला रहे हैं तो भयंकर पहिए, मोटे मोटे जो पहिए हैं उनसे क्या आएगी, आवाज तो आएगी। एक तो खींचना, एक उसकी आवाज को सहन करना, कितनी बड़ी बात है। आजकल डीजे चल जाता है, बहुत भयंकर भारी आवाज है, तुम कानों को बंद कर लेते हो, इस प्रकार से करते हो ना। अब तुम देखो तुम भी वही कार्य करो और आवाज को भी सुनो तो कितना बुरा लगता है, कैसी यातना लगती है। तो देख लो बाबा आप लोग। अब देखो, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना। अब कवि कोयल से कह रहा है, हे कोयल क्या तुम हमारे गहनों को नहीं देख सकती, क्या तुम हमारी हथकड़ियों को नहीं देख सकती। हथकड़ियां क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना है, ये हथकड़ियां नहीं है, ये बावली कोयल, ये हथकड़ियां, ये पागल कोयल, ये हथकड़ियां नहीं है, यह तो अंग्रेजी शासन का गहना है। क्या कह रहा है कवि, हे कोयल क्या तुम इन हथकड़ियों को देख नहीं सकती, क्या तुमसे देखा नहीं जा रहा इन हथकड़ियों को, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो अंग्रेजी शासन का क्या है, गहना है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, यानी कि अब देखिए हमें उन्हें हथकड़ियों से जकड़ रखा है, हथकड़ियों से बांध रखा है, फिर भी हमें दिन भर हमें कोल्हू चलाना पड़ता है, दिन भर हमें चरस चलाना पड़ता है। जो जुआ है हमारे कंधों पर रखा जाता है और उससे हम चरस को खींचते हैं और उसकी भारी आवाज, भयंकर आवाज को भी हमें सुनना पड़ता है। और जो पत्थरों को हम तोड़ तोड़ गिट्टियां बनाते हैं तो उन गिट्टियों पर हम स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं, स्वाधीनता के गीत लिख रहे हैं। तो देखो, हे कोयल क्या तुम बावली हो गई हो, क्या तुम हमारे इन हथकड़ियों को, इन सांकलों को देख नहीं सकती। हथकड़ियां क्यों, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का गहना है। ये ब्रिटिश राज हमारे ऊपर जो कहते हैं ना कि प्रताड़नाएं दे रहा है, यातनाएं दे रहा है, ये तो उनके लिए एक गहना है, उनका गहना है जो हमें पहना रखा है। कोल्हू का चर्रकचू, अब जैसे हम दिन भर कोल्हू खींचते हैं तो उसकी जो मोटे मोटे पहियों की आवाज है, वह जो आवाज है वह हमारे जीवन का संगीत बन गया है, हमारे जीवन जीने की प्रेरणा बन गया है, हमारे लिए जीने के लिए एक गीत बन गया है। जैसे कोई गीत गाते हैं ना, उसी प्रकार जो कोल्हू के पहियों से जो आवाज आती है हमने अपने जीवन जीने का एक गीत संगीत बना लिया है। जब हम उसे जीते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम जी रहे हैं किसी पर, क्योंकि पेट भर खाना तो देते नहीं है और इतना ही खाना देते हैं कि हम तड़प तड़प कर जीते रहें। अब हम जिए भी तो कैसे, आपने वो कहानी तो सुनी होगी ना कि भयंकर ठंड में जब एक इंसान को तालाब में खड़ा रखा जाता है, बिल्कुल कपड़े यानी कि अर्धनग्न करके जब वो कहीं एक बल्ब जलता हुआ देख लेता है तो उसकी रोशनी में उसको देखते हुए वह पूरी रात निकाल देता है।
जब राजा पूछता है उससे कि तू जिंदा बचा कैसे, तो कहा उसने क्या, बहुत दूर एक बल्लभ की रोशनी जल रही थी, बल्लभ जल रहा था, उस रोशनी को देखते देखते मैं उससे तपत यानी प्रकाश ले रहा था और मैं जीवित हूँ। तो वही बात कवि कह रहा है क्या, जब हम कोलो चलाते हैं दिन भर, अब उसकी जो भयंकर जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ को हमने हमारे जीवन जीने का संगीत बना लिया है, उसे गीत बना लिया है। गिट्टी पर अंगुलियों के लिखे गान, और इन मोटे मोटे पत्थरों को हम तोड़ करके उनकी क्या बना दिए, छोटी छोटी गिट्टियाँ बना दी हैं, और उन गिट्टियों पर हम अपनी उंगलियों से स्वतंत्रता के गीत लिख रहे हैं, स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? क्या हे कोयल तू बावली हो गई क्या? तुम क्यों चीख रही हो? क्या तुमने हमारे इन गहनों को नहीं देख सकती, इन हथकड़ियों को नहीं देख सकती? ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो अंग्रेजी राज शासन का क्या है, गहना है। अब जो हम दिन भर कोल्लू खींचते हैं, उसकी बाहरी पहियों की आवाज़ जो आती है, चर्रक चू जो आती है, उसको हमने अपने संगीत का, अपने जीवन का संगीत बना लिया है। और जो हम पत्थरों को, मोटे मोटे पत्थरों को तोड़कर जो छोटी छोटी गिनटियाँ बना रहे हैं, उन पर हम अपनी उंगली स्वतंत्रता के गीत या स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को ऐसा लगता है कि कोयल उन सभी को जंजीरों में बंधा हुआ देख लिया, इसलिए वह रो पड़ी, अर्थात चीख पड़ी। यानी कि उन्होंने उनके शरीर में जो सांकलें होती हैं और या जो हथकड़ियाँ होती हैं, उनको देख करके वह, उसे देखा नहीं गया, उसे असहनीय हो गई वो बात, वो देखना उनके लिए, तो वह रो पड़ी है। इसलिए कवि कोयल से पूछता है, क्या तुम हमें इन जंजीरों से लिपटे हुए नहीं देख सकती? क्या तुम हमें इन जंजीरों से, इन हथकड़ियों से लिपटे हुए नहीं देख सकती? अरे बावली, ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है, आभूषण है। इन हथकड़ियों से हम सभी क्रांतिकारियों की शोभा बढ़ रही है, हमें जेल में कोल्हू खींचना पड़ता है। यानी जिस प्रकार से एक स्त्री गहने से सुंदर लगती है, इसी प्रकार से हमारी शोभा बढ़ रही है, हमारी चमक बढ़ रही है, हमारे शरीर की चमक, हमारे शरीर की सुंदरता बढ़ रही है। किनसे? इन हथकड़ियों से। और ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो अंग्रेजी राज, अंग्रेजी शासन का क्या है, गहना है। ए बावली, तू इन्हें देख करके चीख मत, रो मत, क्योंकि तुझे केवल मुक्त गीत गाना है, स्वतंत्रता के गीत गाना है, तुझे मधुर गीत नहीं गाना है इस समय, क्योंकि हमारी दुर्दशा अभी फिलहाल खराब है। अब तो कोल्हू चलने से उनकी भारी पहियों की आवाज चर्रक चू हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है, जीवन जीने का गीत बन गया, उसे हम अपने जीवन का संगीत मानते हैं। उस आवाज को, पत्थरों को तोड़कर हम गिट्टियां बनाते हैं, उन गिट्टियों पर मानो हमारी उंगलियां स्वतंत्रता के गीत लिखते हैं, गीत स्वतंत्र, हमारी उंगलियां स्वतंत्रता गीत लिखती हैं। अर्थात कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, हम दिन भर पत्थर तोड़ते हैं और उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। ए कोयल, तू चीख मत, तू इन हथकड़ियों को देखकर रो मत, ये तो हमारा एक गहना है, ये तो हमारे लिए एक आभूषण बन गया है। जो किसका गहना है? अंग्रेजी राज का, अंग्रेजी शासन का गहना है। इससे तो हमारी चमक बढ़ रही है, इससे तो हमें एक मनोबल बढ़ रहा है कि ठीक है, जितनी यातनाएं दे लो, लेकिन एक दिन हम भारत को स्वतंत्र करा के रहेंगे। तो तू चीख मत। एक कोयल, तू बता, तू क्यों चीख रही है इस अर्ध रात्रि को, इस भयंकर काली रात को? आया बेटा समझ में? तो ऐसे ही तो कहानी के रूप में पढ़ना है हम बेटा, ठीक है। अब देखो, हूं मोट खींचना लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, दिन में कोरोना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डहरी आली। यानी कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, दिन में कोरोना क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब डहरी आली। ठीक है, तो मोट चरसा होता ही है, चरस होता ही है, खींचना पेट का जुआ होता है लकड़ी। और वह कौन सी लकड़ी? वह लकड़ी जो बैलों के कंधों पर रखी जाती है, बैलों के कंधों पर रखी जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखो, खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। ब्रिटिश अक्कड़ यानी अंग्रेजों का अहंकार, अंग्रेजों का अहंकार, या हम कह सकते हैं दूसरा शब्द घमंड। करुण गीत, रुलाने वाली। गजब ढा रही यानी विस्मय चकित, आश्चर्यचकित करने वाली, आश्चर्यचकित।
करने वाली। आली, आली मैं बहुत बार बता चुका हूँ सखी, क्योंकि मैंने बताया था स्त्री सूचक शब्दों का अंतिम वर्ण लघु यानी कि दीर्घ ई या दीर्घ ऊ होता है, लगभग लगभग, तो आपको याद रखना है। तो जुआ क्या होता है? बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। खाली करता ब्रिटिश अक्कड़ का कुआ, ब्रिटिशों का अहंकार, अंग्रेजों का अहंकार। दिन में कोरोना क्यों जगी रुलाने वाली, दिन में तू क्यों रो रही है, क्यों क्रंदन कर रही है, इसलिए रात में गजब ढा रही वाली है सखी एक कोयल, तुम इसलिए आश्चर्यचकित कर रही हो रात में गाकर। यानी कि ठीक है, एक बार अब शब्दार्थ मैंने समझा दिया। अब शब्दार्थ मैंने लिखा भी है आप लोगों की, मैंने इसलिए तो कहा है कि एक शब्द को मैं 2 या 3 बार इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मोट, मोट क्या होता है? पुर या चरसा, चमड़े का एक थैला जिससे कुएं में पानी निकाला जाता है। देखो भी, वो कोल्हू अलग था, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कोल्हू, ठीक है। मोट होता है चरसा, यानी कि कोल्हू चलाया जाता है। कोल्हू होता है जिसे मोटे मोटे पहिए होते हैं, उसे भी इंसान ही खींचता है। मोट यानी पूरा चरस, यानी कि चमड़े का एक थैला जिससे कुएं में पानी निकाला जाता है। जुआ या जुआ, बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। ब्रिटिश अक्कड़, अंग्रेजों का घमंड अर्थात अहंकार। गजब ढाना, आश्चर्यचकित कार्य, यानी कि आश्चर्य करना, आश्चर्यचकित कार्य करना। तो मोट क्या होता है? पुर या चरस या चरसा भी कह सकते हैं, यानी चमड़े का एक थैला है, होता है जिससे कुएं आदि में पानी निकाला। ऐसा नहीं कुएं में निकालो, कहीं पे पानी निकाल सकते हो, समुद्र, नदी आदि। और जुआ, जुआ क्या होता है? जुआ बैलों के कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी। ब्रिटिश अक्कड़, अंग्रेजों का घमंड या अहंकार। गजब ढाना, आश्चर्यचकित करना या आश्चर्यचकित कार्य, आश्चर्यचकित करना या आश्चर्यचकित कार्य। समझ में आ रहा है ना? करना है बेटा ये, ठीक है। आया बात समझ में? ऐसे तो अब इसे कहानी के रूप में पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। आली, आली सखी में बता चुका हूं। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। कवि क्या कह रहा है? हे कोयल, हम पेट पर जुए को बांध करके, यानी कि जो बैलों कंधों पर रखी जाने वाली लकड़ी थी ना, उसको हमारे ऐसे रखते हैं कंधे पर पेट को बांध देते हैं कस करके, यानी कि हम पेट पर जुआ बांध करके मोट यानी चरस खींचते हैं दिन भर। हे कोयल, हम दिन भर हमारे पेट से जुआ बांध करके हम दिन भर मोट खींचते हैं। खाली करता हूं ब्रिटिश अक्कड़। अब कवि कहता है कि हे कोयल, अब जब हम लोग या मैं जब दिन भर चरस खींचते हैं, तो ये जो ब्रिटिश अहंकार का कुआं है, वो उसे हम क्या कर रहे हैं? खाली करें। उसे मैं क्या कर रहा हूं? खाली कर रहा हूं। यानी कि हम दिन भर, जब हम रोजाना चरस खींचेंगे दिन भर कोल्हू की तरह, यानी कोल्हू में ये जो ब्रिटिश का कुआं है ना, घमंड का जो अहंकार भरा हुआ है इस कुएं में, इसमें जैसे जल निकालते हैं ना, जो जल निकालेंगे तो कुआं खाली होगा। तो ऐसे कवि कह रहा है कि हम दिन भर अपने पेट के जुआ बांध करके रोजाना चरस खींचते हैं। इससे हम जो ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का जो अहंकार है, जो अहंकार का कुआं भरा हुआ है, उस कुएं को हम खाली कर रहे हैं और धीरे धीरे वह खाली भी हो रहा है। दिन में कोरोना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही वाली। हे कोयल, हे कोयल, दिन में, हे कोयल, दिन में जब ये अंग्रेज सरकार है, ये अंग्रेज लोग हैं, हम पर इतनी कोरोना ढा रहे हैं, इतनी यातनाएं दे रहे हैं, फिर भी हम उस कोरोना को सहन कर रहे हैं। हमें जब तू, अब ये दिन में जो हमारे साथ होता है वही चीज़ अब तू रात को कर रही है। तू हमें रात को रुला रही है, तू हमें रात को दुख दे रही है, और ये लोग हैं हमें दिन को रुला रहे हैं, कोरोना दे रहे हैं। और यदि उस समय हम यदि अंग्रेजों से थोड़ा सा कोरोना की आशा भी करें तो वह भी क्या है? गलत है। वो तो हमें और भी भयंकर कोरोना यानी और भी भयंकर रुलाना चाहते हैं। इसलिए रात में गजब ढा रही, यानी दिन में तू जो गाती है इन चीज़ों को, जो मधुर मधुर गीत गाती है, अब तुम्हें हमें ढांढस बंधाने के लिए आई है। हे सहेली, हे सखी, इसलिए तू हम पर रात को गजब डा रही है। अर्थात जो पहरा देने वाले हैं
उनकी भी हमें, वो भी आश्चर्यचकित हुंकार भरते हैं, उससे भी हमें क्या लगता है, डर लगता है। हे कोयल, तू दिन की में गाने की बजाय अब रात में क्यों गा रही है, क्यों चीख रही है, क्यों रो रही है? हे कोयल बता, क्या तूने कहीं जंगल की आग की लपटें देख ली है? क्या तूने कहीं हमारे दिन में जो चरस खींचते हैं हम पेट को जुआ बांध कर, क्या तूने उसे देख लिया है? या खींचते हैं तो पीछे जब कोड़े पड़ते हैं हमारे शरीर पर अंग्रेज सरकार द्वारा, अंग्रेज लोगों द्वारा, क्या तुमने हमें देख लिया उन कोड़े खाते हुए, इसलिए चीख रही है? एक कोयल बता, तू क्यों चीख रही है? तो क्या कह रहा है कवि? कवि कहता है, हे कोयल, हम लोग या हमें पेट पर जुआ बांध करके रोजाना दिन भर चरस खींचते हैं। और वो चरस हम इसलिए खींचते हैं जिससे ब्रिटिश अकड़ का, ब्रिटिश अहंकार का जो कुआं है वो जल्दी से खाली, और वह धीरे धीरे खाली भी हो रहा है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली? हे कोयल, इन दिन में जो हमें यातनाएं दी जा रही हैं, जो रुलाने वाली प्रताड़नाएं दी जा रही है हमें, उनको दिन में गाने के बजाय तू हम पर रात को गजब क्यों ढा रही है? आश्चर्यचकित रात को कार्य क्यों कर रही है? ऐसा दिन में तो वो रुलाते हैं और रात को अब तू रुला रही है। इन पंक्तियों में कोयल से कहता है, इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहता है कि हम जेल में पेट पर जुआ बांधकर मोट या चरस को खींचते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं, अर्थात अपने पेट पर जुआ बांधकर कोल्हू का चरस चला चलाकर ब्रिटिश सरकार की अकड़ या अहंकार का कुआं खाली कर रहे हैं। इस तरह अंग्रेजों की अकड़ धीरे धीरे कम हो रही है। हे कोयल, हम अंग्रेजों द्वारा दी गई भयंकर यातनाओं को सहने के साथ साथ भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने झुक नहीं रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। यानी कि दिन भर हमें जो ये यातनाएं दे रहे हैं, दिन भर हमें जो पेट को जुआ बांधकर जो हम खींच रहे हैं, वह जुआ जो बैलों के कंधों पर रखा जाता है हल जोतने के लिए, तो उसे बांध बांध कर हम खींचते हैं। हम इसलिए खींचते हैं कि जिससे इनका अकड़ का जो कुआं है, अहंकार का जो कुआं है, वह जल्दी ही खाली हो जाए, और यह खाली भी हो रहा है। अब फिर भी हम इन यातनाओं को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इनके सामने झुके नहीं रहे हैं, इसलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका अकड़ का कुआं, इनका अहंकार का कुआं भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती है, और उस समय अंग्रेजों से किसी करुणा की आशा भी नहीं की जा सकती। अब कवि कहता है कि हे कोयल, शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर में मेरे ऊपर गजब ढा दिया है, अर्थात मेरे मन को बहुत ही व्याकुल कर दिया है। यानी दिन में तो ये अंग्रेज सरकार हम पर यातनाएं ढा रहे हैं, और रात को अब तू ढा रही है। इन तुझे गाना चाहिए सुबह, दिन में गाना चाहिए, अब तू रात में क्यों गा रही है? इस भयंकर काली रात में क्यों गा रही है? हम तो इन चरस खींच खींच करके इनका अहंकार का कुआं इसलिए खाली कर रहे हैं कि इनका अहंकार कुछ कम हो जाए, लेकिन हम इनके सामने फिर भी इतनी भयंकर यातनाएं देने के बाद ही हमें इसके सामने झुकते नहीं है, जिससे हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि इनका अहंकार का कुआं भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे खाली हो रहा है। अब यदि हम इनसे थोड़ी सी आशा भी करें करुणा की, तो वह भी क्या है, गलत है। इनमें बिल्कुल भी थोड़ा भी नरम भाव नहीं है, मधुर भाव बिल्कुल भी नहीं है, ये केवल हमें कठोर यातनाएं देना चाहते हैं। और रात को भी इस प्रकार काली कोठरी बंद करते हैं जहां कोई दिखाई नहीं देता है, और भयंकर पहरा होता है, और वो इस प्रकार हुंकार भरते हैं जिससे हमें नींद तो आने की बहुत दूर की बात है, हम डरे हुए सहमे हुए रहते हैं। मुझे लगता है कि तुमने यह सब देख लिया है, इसलिए रात को हमें ढांढस बनाने, आश्चर्य करने के लिए, सांत्वना देने के लिए आई हो। एक कोयल, तू बता, तू क्यों कूक रही है, क्यों चीख रही है? इस शांत समय में अहंकार को भेद रो रही क्यों हो? इस शांत समय में अहंकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। एक बार वापस देखो, आदर्श उच्चारण कर रहा हूं वापस से। इस शांत समय में अहंकार को भेद रो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बोह रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। यहां देखना, शांत समय, बिल्कुल शांत वातावरण, अहंकार भेद या अहंकार को भेदना,
सॉरी, एक मिनट देखना वापस। भेदना यानी कि चीरना, जिसे हम कहते हैं चीरना होता है ना, जैसे कि अहंकार को चीर करके हम निकल जाएं, इस प्रकार। जैसे रात होती है तो अब दिन होता है, जैसे होता है तो प्रकाश आता है, रोशनी, सूर्य की रोशनी आती है तो अंधकार को क्या करती है, चीर देती है, यानी कि अलग कर देती है। रो रही हो मतलब चीख रही हो, रो रही हो। चुपचाप यानी गुपचुप। मधुर, कोमल, मीठे। विद्रोह बीज, विद्रोह का बीज, विद्रोह की बातें, विद्रोह नहीं, विद्रोह। वह इस भांति, इस तरह, भांति होता है तरह, इस तरह। बोल रही हो, बोरे कोकिल बोलो तो। देख लो शब्दार्थ एक बार। मधुर, कोमल। विद्रोह बीज, स्वतंत्रता संग्राम के लिए ब्रिटिश शासन के प्रति प्रखर भावना। ठीक है, यानी कि प्रखर बोल, ऐसे बोल जिससे कि प्रत्येक जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी है उनमें विद्रोह का बीज उत्पन्न हो जाए। इस बाती, इस तरह। अब देखो, इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। हे कोयल कुछ तो बोलो। इस भयंकर काली रात में, इस बिल्कुल शांत वातावरण, सब सो रहे हैं, तो तू इस भयंकर वातावरण को चीर करके रो क्यों रही हो, चीख क्यों रही हो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बोलो। एक कोयल, ये काली रात है, काला अंधकार है, इस अंधकार को भी तू चीर करके, भेद करके क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो, क्यों इस शांत वातावरण में संसार जो सो रहा है, हम सो रहे हैं, क्योंकि दिन भर तो हमें कार्य करना पड़ता है, चरस खींचना पड़ता है, और रात को तू हमें सोने नहीं दे रही है। तो इस भयंकर काली रात में इस अंधकार को चीरते हुए तू क्यों रो रही है, क्यों चीख रही है। एक कोयल कुछ तो बोलो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। एक कोयल तुम यह चुपचाप, जो गुपचुप, यह जो विद्रोह का बीज बो रही है अंग्रेजों के प्रति, स्वतंत्रता, जिससे कि हम विद्रोह करें, और विद्रोह के बीज जो तू बो रही है इन अंग्रेजों के प्रति, ऐसा इस तरह का बीज तू क्यों कर रही है, ऐसा कार्य तू क्यों कर रही है, ऐसी भावना तू हमारे अंदर क्यों उत्पन्न कर रही है। ये कोयल कुछ तो बोलो। यानी कोयल भी है ना, कवि ने कहा था स्टार्ट में, याद हो तो, एक कोयल, यह समय मधुर गीत गाने का नहीं है, मुक्त गीत गाने का है, मुक्ति का गीत गाने का है, यानी स्वतंत्रता का गीत गाना है। तो कवि क्या कह रहा है कि इस शांत वातावरण में तुम अंधकार को चीरती हुई क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही है, क्यों बोल रही हो। अब मुझे पता लगा कि अब मैं अनुभव कर सकता हूं, तो इसलिए कर रही है कि तो अंग्रेजों के प्रति हमारे सभी स्वतंत्रता सेना जितने भाई है यहाँ पर, उनमें विद्रोह का बीज चुपचाप भरना चाहती है, जिससे कि हम लोग यहाँ से मुक्त हो जाएं और हम लोग स्वतंत्र हो जाएं। इस बाती बो रही क्यों हो, और तुम इसे इस प्रकार चुपचाप क्यों भो रही हो। हमें स्वयं को भी तो पता है कि हमें स्वतंत्र होना है, हमें देश को आजाद कराना है, लेकिन ऐसा तू क्यों कर रही है, क्यों इस काली रात में, तू भयंकर काली रात में अंधकार को चीरते हुए क्यों रो रही है, तू यह कार्य चुपचाप क्यों कर रही है। इस स्वाधीनता संग्राम में हम तो कूद पड़े हैं, अब तू क्यों कूद रही है। तू तो मीठी है आवाज की, तू लोगों को प्रसन्न करती है, तू लोगों को जिजीविषा जगाती है, तू लोगों के जीवन को खुश रखती है, तेरा कार्य वो है, तो यह चुपचाप कार्य क्यों करिए, क्यों विद्रोह का बीज भर रही है। एक कोयल कुछ तो बोलो कि तुम भयंकर रात में क्यों चीख रही हो, क्यों रो रही हो, कुछ तो बताओ। आगे कवि कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात्रि के गहन अंधकार में तुम अंधेरे को चीरती हुई इस तरह क्यों रो रही हो, क्यों करुण क्रंदन कर रही हो। हे कोयल बोलो तो, तुम्हें क्या पीड़ा है, क्या तुम अपनी कूक के द्वारा हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की चुपचाप तैयारी कर रही हो। हे कोयल कुछ तो बताओ। इस प्रकार कोयल अपनी मधुर आवाज से स्वतंत्रता सेनानियों में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पा सके। यानी कि देखो, एक बेजुबान इंसान, बेजुबान पक्षी, सॉरी इंसानी पक्षी जो कोयल है, जो अपनी मीठी मीठी आवाज़ से लोगों में जीवन जीने की इच्छा यानी कि जिज्ञासा जगाती है। किसी लोगों को दुख होता है तो उसको भी वह शांत कर देती है, कम कर देती है। तो यहाँ तो वो स्वतंत्रता के गीत गाना चाह रही है, लेकिन कवि को ऐसा लगता है, कवि अपनी कल्पना के द्वारा, अपनी भावना के द्वारा ऐसा कह रहा है।
पाठकों के सामने इस पर प्रस्तुत कर रहा है। तो आई बात समझ में नहीं आई, बताओ जल्दी से। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों यह जो भाग 2 था हमारा, यह जो कैदी और कोकिला जो कविता थी जिसमें राष्ट्रीय भावना का एक प्रखर गीत हमारे सामने उपस्थित है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार आप हमारे सेशन के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।